क्या आपने कभी कुछ ऐसे बड़े फाइल साइज वाले एल्बम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ट्राई किया है और जिसको सेंड करने के टाइम पे आपको एक एरर मिलता है कि जो फाइल साइज है वो ईमेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या हो अगर इसका कोई एक और अल्टरनेटिव हो या फिर मान लो कि कोई ऐसा इजी वे हो जिसकी मदद से आप बहुत सारे बड़े बड़े फाइल्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है जिसका नाम है FTP और आज हम FTP के बारे में ही जानने वाले हैं। जानते हैं कि कैसे हम FTP को यूज कर सकते हैं, कैसे ये काम करता है और सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, मैं हूं अनिल यादव एंड यू आर वाचिंग साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स और आज के इस वीडियो में हम FTP के बारे में जानने वाले हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स कंटिन्यू। तो बेसिकली अगर हम बात करें FTP के डिफिनेशन के बारे में तो यहाँ पर FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक तरह का ऐसा तरीका है जिसके अंदर आप बहुत सारे ऐसे बड़े फाइल्स को एक साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर। इमेजिन करें कि आप यहाँ पर इंडिया में हैं और आपका जो फ्रेंड है वो है UK के अंदर और आपको उसके पास एक USB ड्राइव फाइल शेयर करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप पहले बेसिकली मेल ही ट्राई करेंगे कि मैं मेल की हेल्प से उसको फाइल को शेयर कर सकूं, लेकिन वहाँ पर ड्राइव फाइल बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको एरर शो हो सकता है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं FTP का, जिसका मेन मोटिव ही है फाइल को ट्रांसफ़र करना। यहाँ पर जब आप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही फास्ट वे में आपके फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर कर देता है। तो अभी हम देखते हैं कि आखिर FTP एक्चुअल में क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली FTP का डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर हम बात करें इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में तो यहाँ पर आपको एक क्लाइंट और एक सर्वर दिख जाता है। तो क्लाइंट का मतलब क्या होता है कि आप सिंपली खुद को भी समझ सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर को भी समझ सकते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं फाइल को रिसीव और सेंड करने के लिए। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक सर्वर जिसके अंदर हम अपने जो डेटा होता है या फिर जो फाइल्स होता है जो हम शेयर कर रहे हैं उसको स्टोर करते हैं। आपको मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि गूगल ड्राइव है, मेगा है, ये सारी चीजें एक सर्वर की तरह काम करती है जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं और सिंपल एक लिंक की मदद से ही उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। और वहीं पर अगर हम इसके प्रैक्टिकल वर्किंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कनेक्शन, उसके बाद आता है हमारा लॉगिन और फिर आता है ट्रांसफर। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले कनेक्शन के अंदर जो यूजर होता है या फिर मान लो कि जो क्लाइंट होता है वो FTP एड्रेस के अंदर कनेक्ट करता है जहां पर हम बहुत सारे वेबसाइट URLs को यूज करते हैं। और इसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, जैसे कि गूगल ड्राइव, मेगा, ये सारी चीजें। और उसके बाद आता है हमारा लॉगिन। लॉगिन के अंदर क्या होता है कि हमें यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करना पड़ता है उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए। आप जैसे ही वहां पर लॉगिन करते हैं उसके बाद आपके पास परमिशन अलाउड हो जाता है कि आप वहां पर फाइल्स को अपलोड कर सकें और उसको शेयर कर सकें। और लास्ट में आता है हमारे पास ट्रांसफर। ट्रांसफर के अंदर क्या होता है कि आप जब फाइल्स को अपने अपलोड कर लेते हैं तो उसको वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर उसको मैनेज करके एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर भी कर सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास एक आता है एक्टिव मोड और दूसरा आता है पैसिव मोड। तो एक्टिव मोड के अंदर क्या होता है कि जो सर्वर होता है वो क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट करता है जब क्लाइंट उसको एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। लेकिन पैसिव मोड के अंदर क्या होता है कि क्लाइंट के हाथ में सारा कंट्रोल होता है, वो डेटा को कनेक्ट भी कर सकता है, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है और यूज भी कर सकता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि आखिर कौन से पोर्ट्स यहाँ पर यूज होते हैं FTP के अंदर। यहाँ पर हमारे पास 2 पोर्ट्स हैं। सबसे पहले है पोर्ट 21 जो कि सेंडिंग कमांड है, जिसका यूज करके हम फाइल्स को शेयर करते हैं या फिर मान लो कि अपलोड करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोर्ट 20 जो कि एक ट्रांसफरिंग डेटा कमांड है। तो ये क्या करता है कि हमें अलाउ करता है कि हम जो फाइल अपलोड किए हैं उसको हम दूसरी जगहों पर शेयर कर सकें। तो इसी तरह से हमारे पास FTP कमांड्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे कमांड्स हैं जैसे कि गेट क्या करता है कि हमें वो फाइल डाउनलोड करने में हेल्प करता है। और उसके बाद हमारे पास है पुट क्या करता है कि हमें अलाउ करता है कि हम फाइल्स को अपलोड कर सकें। और फिर आता है हमारे पास डिलीट क्या करता है कि हमें उस फाइल्स को डिलीट करने में या फिर मान लो कि उसको रिमूव करने में मदद करता है। और फिर आता है हमारे पास LS और DIR। LS का मतलब होता है लिस्ट फाइल्स, जो कि हमें परमिशन देता है कि हम सारे फाइल्स को एक जगह पर कंबाइंड फॉर्म में देख सकें। और फिर जो DIR है वो क्या करता है कि हमें डायरेक्टरीज को क्रिएट करने और लिस्ट करने में हेल्प करता है। और इसी तरह से हम बात करें अगर FTP सिक्योरिटी की तो ये बहुत ही वीक रहता है क्योंकि इसके अंदर हम पासवर्ड्स को एक प्लेन टेक्स्ट के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वैसे बात करें अगर दूसरी जगहों पर तो वहाँ पर क्या होता है कि इनक्रिप्शन ऐड हुए रहते हैं, लेकिन अगर हम FTP का यूज कर रहे हैं तो जो पासवर्ड होता है वो एक प्लेन टेक्स्ट में होता है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर कोई भी डेटा ब्रीच या फिर कोई भी ऐसी इंटरसेप्शन होती है तो आपके जो पासवर्ड्स है वो भी लीक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जो कि इसको बहुत ही सिक्योर करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास FTPS जो
जो कि हमारे FTP सर्वर को SSL और TLS इंक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास SFTP। ये क्या करता है, सिक्योर सेल यूज करता है हमारे डेटा को इनक्रिप्ट करने में, जिससे कि हमारा जो ट्रांसफ़र होता है अगर उसके अंदर कुछ MITM या फिर ऐसे कुछ इंटरसेप्शन अटैक्स होते हैं तो उससे भी हमारे डेटा अगर लीक भी हो जाता है तो कोई दूसरा बंदा जो अटैकर है उसको अच्छे से वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। सो अगर हम कंबाइंड फॉर्म में इसकी बात करें तो FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका यूज करते हैं हम बहुत सारे बड़े फाइल्स को एक ही टाइम पर शेयर करने में, जिसके अंदर हमारे पास मेन दो कैरेक्टर होते हैं, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। क्लाइंट के अंदर क्या आता है, सॉफ्टवेयर आता है, कंप्यूटर आता है, और सर्वर के अंदर क्या आता है, कुछ ऐसे वेबसाइट्स जहाँ पर हम अपने डेटा को अपलोड करते हैं। और वहीं पर फिर आता है हमारे पास कैसे FTP वर्क करता है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है कनेक्शन, लॉगिन और ट्रांसफ़र। कनेक्शन के अंदर हम FTP एड्रेस का यूज करके, मतलब वेबसाइट URL का यूज करके कनेक्शन को बिल्ड करते हैं, और फिर उसके अंदर हम लॉगिन करते हैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करके, और फिर हम यहाँ पर अपने फाइल्स को अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं और शेयर करते हैं। और फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ FTP, जिसके अंदर हमारे पास है एक्टिव मोड और पैसिव मोड। एक्टिव मोड के अंदर क्या होता है कि जब क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर के पास तब कनेक्शन को बिल्ड किया जाता है। लेकिन वहीं पर पैसिव मोड के अंदर क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है उसके पास सारे कंट्रोल्स होते हैं। और फिर आता है हमारे पास पोर्ट्स के अंदर हमने डिस्कस किया पोर्ट 21 और पोर्ट 20, जहां पर हम सेंडिंग कमांड और ट्रांसफरिंग डेटा के बारे में जान रहे थे। फिर हमने FTP के कुछ बेसिक कमांड्स को भी देखा, और फिर हमने जाना कि आखिर FTP कितना सिक्योर है और क्यों हम FTP को यूज करते हैं अपने डेटा को शेयर करने में। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अब मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी नेटवर्क।